चले बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगा बीजेपी का कुनबा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। पूर्व बढ़ता हुआ नजर आएगा। जनसुराज अभियान के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी इसमें शामिल होंगे। आपको बताया, जनसुराज अभियान के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं आनंद मिश्रा। 2024 में बक्सर लोकसभा सीट से लड़ा था चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी पत्नी भी बीजेपी में शामिल होंगी। आपको बताएं, नागमणि कुशवाहा दूसरी बार बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी बीजेपी में शामिल होंगे। जनसुराज अभियान के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके आनंद मिश्रा और 2024 में बक्सर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी पत्नी भी बीजेपी में शामिल होती हुई नजर आने वाली है। नागमणि कुशवाहा दूसरी बार बीजेपी में शामिल होंगे। चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आने वाला है और देखना होगा कि समारोह जब ये आयोजित होगा तो कौन कौन इसमें मौजूद रहने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी इसमें शामिल होंगी बीजेपी में। आपको बताया, जनसुराज अभियान के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके आनंद मिश्रा भी अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आने वाले हैं। 2024 में बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। और उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा की बात की जाए तो उनकी पत्नी भी बीजेपी में शामिल होगी और नागमणि कुशवाहा दूसरी बार बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में काम कर रही है और ऐसे में जब पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती हुई जरूर नजर आने वाली है और कांग्रेस की मुश्किलें। वहीं आपको बताएं कि महागठबंधन लगातार एक्टिव मोड में तो काम कर रहा है, लेकिन अब जब बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा तो किस तरीके से प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण जुड़ गए। मणिभूषण, इस बार कुनबा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महागठबंधन के लिए उतनी ही मुश्किल है। देखिए, अभी सभी पार्टियां अपने कुनबे बढ़ाने में लगी हुई है, तो किसी का कुनबा घट रहा है, लेकिन जो शख्सियत बीजेपी में शामिल हो रहा है, इससे पहले भी वो बीजेपी में थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2001 के बाद 2004 तक, उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं नागमणि। अभी तक इनका इतिहास रहा है कि अभी तक 14 बार जो है ये अन्य पार्टियों का जो है वो दामन थामा है। तो आज 15वीं बार वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि नागमणि जो हमेशा अपनी चर्चा में ये कहते हैं कि हम जिस तरफ होते हैं सरकार उसी की बनती है, तो इन बातों को बोलना वो भूलते नहीं है। तो आज जब वो पार्टी में शामिल होंगे तो क्या कुछ बोलते हैं। दूसरे शख्सियत जो आनंद मिश्रा, जो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के समय बक्सर में काफी इनकी चर्चा थी और ये बीजेपी के कैंडिडेट से जो है ये उतरने वाले थे, लेकिन उतरते उतरते ये निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े थे और बीजेपी को खामियाजा भी वहां पे भुगतना पड़ा था और आरजेडी वहां से लोकसभा का चुनाव जीत गई। उसके बाद ये प्रशांत किशोर की जब पार्टी जनसुराज जब बन रही थी तो उसमें ये अहम कड़ी थे और युद्ध आयोग के और युद्ध ब्रिगेड के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब वहां से सीधे अब बीजेपी में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा, लेकिन आने वाले चुनाव में इन दो शख्सियत बीजेपी को कहां तक ले जाते हैं और कितनी मदद कर पाते हैं वोट टर्नआउट में, यह देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बीजेपी का कुनबा जरूर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है।